आज हम लोग एक नए चैप्टर एवरेज का शुभारंभ करने जा रहे हैं और ये बहुत ही नर्सरी लेवल का चैप्टर है, बहुत इजी। और ये ध्यान रखिए कि एवरेज चैप्टर सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे एसएससी का एग्जाम हो, चाहे बैंकिंग का एग्जाम हो, चाहे कोई भी हो, हाँ, रेलवे, यूपीएससी, पीसीएस, कोई भी एग्जाम हो, टीचर है ना, कोई भी एग्जाम होता है, सभी एग्जाम के लिए ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। और इसका आगे बहुत फायदा भी मिलता है, डीआई वगैरह में भी फायदा मिलता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप हो जाइए तैयार। जैसे कुछ बच्चे जैसे पीछे क्लासेस नहीं किए हैं तो दुखी ना हो, आप दुखी बिल्कुल मत होइएगा। जहां पर जिसका जरूरत होगा, जिस फार्मूला का, जिस कॉन्सेप्ट का, वो प्रॉपर हम बताएंगे बगल में, ठीक है ना। आप ये मत सोचिएगा पहले से एवरेज तो हम पढ़ने जा रहे हैं, पीछे तो पढ़े नहीं है तो पीछे वाला का यूज आएगा, नहीं। जो भी आएगा वो आपको हम बताते जाएंगे। बस इसमें है कि जिस जो पढ़ लिया है वो बाधाएं आंसर लिख देगा और आपको मैं फार्मूला समझाऊंगा, आप समझिएगा, उसके बाद बनाइएगा, ठीक है ना। तो आप ये मत सोचना कि हमको नहीं आएगा, सबको आएगा, सबको आएगा। बस शर्त होता है कि पहला क्लास से बैठ जाइए, किसी भी बैच में फर्स्ट क्लास से बैठे 100% समझ में आएगा, ठीक है ना। बीच में से कूदेंगे तो मारे जाएंगे, है कि नहीं ऐसा। बीच युद्ध में नहीं कूदना चाहिए, नहीं तो पिटा जाता आदमी, है कि नहीं। हाँ, आइए। तो सब लोग तैयार हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ओके। हाँ, एसी बंद कहाँ कर दिया भाई साहब? चला दो चला दो, क्लास चालू हो गया ना, सब जगह ओके है ना। चलें, शुरू करें, चला दीजिए भाई साहब। तभी तो कहें थोड़ी गर्मी कैसे लग रही है ना। शुरू करें। हाँ, अभी चला दे रहा, तुम समझ रहे हैं, आप तो स्नान कर आए नहीं आज, है ना। चले, हाँ देखो, सब तैयार है ना। ओके, एवरेज, औसत, है ना, एवरेज का शुभारंभ। अभी हम 2-4-5 मिनट आपसे कुछ बकवास बातें करेंगे जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होगा लेकिन चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है ना। वो बकवास बातें बहुत फायदेमंद होते हैं, होता बकवास है लेकिन बहुत फायदेमंद होते हैं, तो प्लीज कृपया ध्यान दीजिएगा सब लोग, ठीक है ना। एवरेज, सबसे पहला हम बात जानना चाहते हैं कि एवरेज का मतलब क्या होता है। नहीं, हिंदी मत सिखाओ मुझे। और एवरेज का मतलब औसत होता है, तो उसका नाम हो गया है ना, हिंदी नाम, इंग्लिश नाम, तो उसका नहीं पूछा। फीलिंग, फीलिंग, एवरेज का फीलिंग क्या है? एवरेज का मतलब होता है सबको बराबर करना। एवरेज का मतलब बराबर करना। हमने कहा कि एवरेज एज द होल क्लास इज 20 years। पूरी क्लास की औसत आयु 20 वर्ष है। तो सब कितने के हो गए? जो 18 का था वो भी 20 का हो गया, और जो 25 का था वो भी 20 हो गया, और आपके साथ हम भी 20 हो गए। नहीं समझा? मान लो ऐसा, ठीक है ना। नहीं पचा बात ना, कोई बात नहीं। एवरेज का यही मतलब होता है, सबको बराबर कर देना। मतलब अधिक वाला भी कम हो जाएगा, कम वाला भी अधिक हो जाएगा, सब का सब बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो जब हम एवरेज निकालते हैं, औसत निकालते हैं, तो औसत का मतलब ही होता है सबको बराबर कर दो। किसी के पास ज्यादा है तो उसको कम वाले को दे दो और बराबर कर दो, ठीक है ना। यही होता है एवरेज का मतलब, ठीक है। तो एवरेज का मतलब फीलिंग हुआ, एवरेज का मतलब सबको बराबर करना, ठीक है ना। अच्छा, एक बचपन से फार्मूला पढ़ते आए हैं हम लोग, पहले उसको भी डिस्कस कर लेते हैं ना, क्योंकि फिर मजा नहीं आएगा ना। फीलिंग करवाएंगे आपको, डरिएगा नहीं। हम लोग बचपन में पढ़े थे कि एवरेज बराबर, औसत बराबर सम ऑफ ऑल क्वांटिटी, जितने भी हैं डाटा सबको जोड़ते हैं, है ना, और डिवाइड बाय द नंबर ऑफ क्वांटिटी, है ना, कितनी बार उसकी मात्रा है, उनकी जितने भी
जितने भी जो एज है सबका, सबका एज को जोड़िए और जितने व्यक्ति उनकी संख्या से भाग दीजिए। सबका एवरेज वेट निकालना, औसत भार, तो सबका वेट निकालिए, कितना कितना वेट है सबका जोड़ निकालिए, सम निकालिए, और नंबर ऑफ पर्सन, कितने लोगों का आपने वेट निकाला है उसके नंबर से क्या कर दीजिए, भाग दे दीजिए। समझ में आ रहा है ना? यही तो होता है एवरेज का मतलब, ठीक है ना? बचपन में पढ़े थे भाई साहब, सुन रहे हैं ना? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं ना? ठीक है ना? तो औसत का मतलब पहले सबको जोड़ो और नंबर ऑफ क्वांटिटी से भाग कर दो, यही होता है ना एवरेज। ओके, तो हम लोग सभी जानते हैं कि सम ऑफ ऑल आर्टिकल्स, जो भी वस्तु दिया है, जितना चाहे वो एज हो, चाहे वेट हो, कुछ भी आर्टिकल्स हो सकते हैं ना, उन सब का सम निकाल देते हैं, ठीक है ना? इज डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ आर्टिकल्स। किससे डिवाइड करते हैं? नंबर ऑफ आर्टिकल्स। जो भी आर्टिकल्स होगा, चाहे मैंने कहा ना कि किसी का वेट भी कर सकते हैं, किसी का एज कह सकते हैं, कुछ भी, किसी का इनकम कह सकते हैं, ठीक है? तो जो भी आर्टिकल्स होगा उन सब का हम सम निकालते हैं, ठीक है ना? और सम में किससे भाग देते हैं? उनके ऑब्जर्वेशन, कितने नंबर ऑफ आर्टिकल्स हैं, ठीक है ना? जितने भी आर्टिकल्स हैं उनकी संख्या से भाग दे देते हैं। समझ में आया? और ऐसे करके हम लोग बचपन में पढ़े थे कि एवरेज ऐसे निकालते हैं, ठीक है? अच्छी बात है, अभी हम समझाएंगे कि बचपन की सब आदत भूल जाएंगे, लेकिन पहले समझिएगा चीजों को। तो एवरेज इक्वल टू सम ऑफ द ऑल आर्टिकल्स एंड डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, उनकी संख्या से भाग दे देंगे। हाँ या ना? एक चीज आप बस यहां ध्यान रखिएगा इस फार्मूला के माध्यम से कि एवरेज में नंबर ऑफ आर्टिकल्स, वस्तुओं की संख्या से गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा? द सम ऑफ द आर्टिकल्स, है ना? तो आप जान गए कि द सम ऑफ ऑल आर्टिकल्स, जितने भी आर्टिकल्स हैं उनके सम निकालना चाहें तो क्या करेंगे? एवरेज में किससे गुना कर देंगे? नंबर ऑफ आर्टिकल्स, है ना? जितना भी आर्टिकल्स हैं, है ना, उनके नंबर से क्या कर देते हैं हम लोग? गुना कर देते हैं। जो भी आर्टिकल्स होगा, ठीक है ना, उससे गुना कर देते हैं, ठीक है ना? जैसे अब फीलिंग भी तो होना चाहिए। जैसे मैंने कहा एक परिवार में 4 सदस्य हैं, द नंबर ऑफ मेंबर्स, नंबर ऑफ पर्सन, फैमिली गिवन है 4। एक परिवार में 4 मेंबर्स हैं, 4 सदस्य हैं, ठीक? एंड एवरेज एज द फैमिली इज 30 years, और पूरे परिवार की औसत आयु जो है 30 वर्ष है। एवरेज इज द होल फैमिली, मतलब छोटा बच्चा भी 30 का हो गया और बड़ा भी 30। एवरेज का मतलब प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सा होता है, प्रत्येक व्यक्ति 30 साल का है। एवरेज का मतलब ये होता है, ज्यादा कम बेसी कुछ नहीं, सब बराबर। क्या? सब बराबर। एवरेज मतलब सब बराबर। तो हम जैसे कहें कि एवरेज इज अ फैमिली, दैट मींस सबका एज 30, आप कह सकते हैं एवरेज मतलब ईच का वैल्यू है, ये प्रत्येक का वैल्यू निकालता है एवरेज का मतलब। समझ में आया ना? तो परिवार के प्रत्येक व्यक्ति कितने साल के हैं? 30। और कितने मेंबर हैं? यदि हम आपसे कहें फाइंड द सम ऑफ द एज ऑफ होल फैमिली, पूरे परिवार का एज का सम कितना होगा? तो मैंने क्या बोला? एवरेज में क्वांटिटी से गुना करो, उनकी मात्रा से, नंबर ऑफ आर्टिकल से गुना करो, तो क्या हो गया? 4 3 12 100। द सम ऑफ द एज ऑफ ऑल द फैमिली इज 120 kg, है ना? पूरे परिवार का सम कितना हो गया? 120 kg हो गया। एनी प्रॉब्लम? समझ में आया? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं ना? तो आप ये बचपन से जानते हैं, बस यहां पर यही समझाना था आपको कि ध्यान रखिएगा कि द एवरेज इज मल्टीप्लाई विद द नंबर ऑफ क्वांटिटी ऑफ आर्टिकल्स। औसत में यदि उनकी मात्रा से, उनकी संख्या से गुना कर दिया जाए तो क्या निकलता है? सम ऑफ, सबका योग निकलता है। समझ में आया? बिल्कुल याद आएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे, ठीक है ना? शुरुआत आज हम करेंगे नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्याओं से करेंगे, ठीक है ना? सब लोग तैयार हैं? बिल्कुल तैयार होंगे, और तैयार क्यों नहीं रहेंगे बच्चा वाला क्वेश्चन में, है ना? आइए, इसमें हाँ करेंगे। अभी हम आपको क्वेश्चन सारा बना के हम देंगे, लेकिन पहले हम आपको कुछ क्वेश्चन समझाने की प्रक्रिया में कुछ देते हैं, फिर पीडीएफ वाला क्वेश्चन। जो बच्चे नहीं जानते हो जान लें कि क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर लिखा रहेगा,
आपको टूट पड़ना है बनाने के लिए जो क्वेश्चन देंगे। और आप चाहें यदि हिम्मत है तो क्वेश्चन लिख ले, मतलब चैलेंज नहीं है, मतलब इच्छा, हिम्मत की बात नहीं कर सकते। आपकी है स्पीड कि हम क्वेश्चन को लिख सकें तो लिखें, क्योंकि हम लोग चलते हैं धाएं धाएं, है कि नहीं भाई साहब? तो धाएं धाएं तभी चलेंगे जो आप स्पीड में बनाएंगे चीजें, है ना। और सबका स्पीड बढ़ेगा, डरिएगा नहीं, कोई डरेगा नहीं, बनाएगा, सब बनाएगा। और एक बच्चा ही कोई पूछेगा तो हम बताएंगे जरूर। तो दूसरी बात ध्यान रखिएगा कि यदि आप क्वेश्चन नहीं लिखते हैं तो सारे क्वेश्चन पीडीएफ फॉर्म में मिलता है। कहाँ मिलेगा? भारतीय लर्निंग ऐप पे, ठीक है ना। मैं एक बार इसको रिपीट कर देता हूँ, कहाँ मिलेगा देर सजनों? भारतीय लर्निंग ऐप। भारतीय लर्निंग ऐप खोलेंगे और ऐप में जाकर नोट्स लिखा है, नोट्स को क्लिक करेंगे, ऊपर कई कॉलम होंगे, उसमें मैथ का कॉलम में जाइएगा, ठीक। और आपके टाइम और आपके आज का दिन और क्वेश्चन इस पीडीएफ में अवेलेबल मिलेंगे, ठीक है ना। जैसे कि हम पिछला क्लास में वॉल्यूम हुआ तो वॉल्यूम का पीडीएफ अवेलेबल हो गया। इसमें पीडीएफ जब क्लिक करेंगे तो दो ऑप्शन आएंगे, एक आएगा इधर में तीर बना हुआ, एक आएगा ऐसे। तो ये जो इसको करेंगे तो डाउनलोड होगा, लेकिन डाउनलोड ऐप में होगा। किस में होगा? कभी ऐप आप मतलब अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करेंगे ना तो ये फिर गायब हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए ऐप में ना करें इंस्टॉल, ठीक है ना। कहाँ करें डाउनलोड? फोन में करें। ये जो ऑप्शन है यहाँ जो क्लिक करेंगे तो ये फोन में होगा, ठीक है ना। अपना फाइल बना लीजिएगा और आपके फाइल में आपको सब करने तो आता ही होगा, बचपन से आता ही सब, है ना। तो इसे डाउनलोड कर ले, आपके फोन में डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है ना। और आप यदि घर पे जाके चाहे तो क्वेश्चन लिखना चाहें तो लिखें, या पीडीएफ का ही फोल्डर बना के रखना चाहें तो परमानेंट रख सकते हैं, ठीक है ना। तो दो तरीके से हम आपको क्वेश्चन, एक तो क्लास में सामने रहेगा, दूसरा पीडीएफ के रूप में क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है ना। और बच्चों लोग कोशिश करें कि जैसे आपको यहाँ पढ़ाएं तो घर पे जाकर उस पीडीएफ से दोबारा एक बार धाएं धाएं उड़ा ही दीजिएगा, ठीक है ना। तो बहुत मजा आएगा, कभी जिंदगी में नहीं भूलेगा जो ऐसे चलेंगे वैसे तब, है ना। नहीं तो ये ना कि यहाँ से पढ़ा और जाकर घर में कॉपी तकिया के नीचे रख के सो गया, अगले दिन उठाया और फिर आ गया। बस कंट्रोल में रहिएगा, ठीक है ना। तो हम सिखा रहे थे नेचुरल नंबर। क्या सिखाने जा रहे हैं? नेचुरल नंबर का सम, ठीक है। नेचुरल नंबर्स के बारे में हम प्राकृतिक संख्याओं के बारे में, ठीक है ना। अच्छा, प्राकृतिक संख्याओं में बहुत सारी बातें करेंगे हम। पहला बातें कर रहे हैं फर्स्ट नेचुरल नंबर्स, हिंदी बोलते हैं प्राकृतिक संख्या ना। प्रथम जितना भी होगा एन प्राकृतिक संख्या, फिर जहां तहां से प्राकृतिक संख्या, लगातार प्राकृतिक संख्या, बहुत सारे वैरायटी होंगे। और ध्यान से सुनिएगा मेरे बात को, और अगल बगल में किसी को बात करना हो तो सीढ़ी पे जाके बैठ के बात करना, ठीक है ना। आराम से देखो फटाफट। तो आप सभी जानते हैं द सम ऑफ द फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, आप सभी जानते हैं ना। प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का योग। मैं दोनों भाषा में बोलूंगा, हिंदी इंग्लिश में, हो सके लिखूं एक ही भाषा में, लेकिन बोलूंगा दोनों में, ठीक है ना, डरिएगा नहीं। प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का योग का सम ऑफ एन नेचुरल नंबर। आपको याद है? सबको याद होगा, n इंटू एन प्लस 1/2। जिनको नहीं मालूम है वो लिख लिया कीजिएगा, ठीक है ना। जब आप पढ़िएगा नंबर सिस्टम तो आपको भी मिले पढ़ाएंगे, वहां पर एक एक चीज समझा कैसे बनता है, क्या होता है, फिलहाल साइड में लिख लीजिएगा, ठीक है ना। तो प्राकृतिक संख्याओं का योग का फार्मूला क्या होता है? n इंटू एन प्लस 1/2। ये किसका फार्मूला है? The sum of the first and natural numbers, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग का। लेकिन बंधु हमें तो एवरेज निकालना है, सम थोड़ी निकालना है। तो हमने क्या सिखाया कि एवरेज तभी निकलेगा जब सम तो निकलेगा। द सम इज डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ क्वांटिटी ऑफ द आर्टिकल्स, है ना। कितनी क्वांटिटी है तो सम को किससे भाग देंगे? उनकी क्वांटिटी से, उनकी मात्रा से भाग देंगे, हाँ या ना। तो सम को जब क्वांटिटी से भाग देंगे तो ना एवरेज आएगा। तो सम कितना बताओ? n इंटू एन प्लस 1/2। ये तो सम है। ये क्या है? ये सम है, समझ में आ रहा है? योग है। अब इसको किससे भाग देंगे?
एन मतलब नंबर ऑफ आर्टिकल से, उनकी संख्याओं की है कितने हैं उनके संख्या से भाग देंगे। तो संख्या कितने प्रकार की संख्या एन, तो किससे भाग देंगे, एन से भाग देंगे। यस और नो, तो दे दिया भाग एक एन से, तो एन से एन कट गया, तो एवरेज कितना आ गया, एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2। तो ये यदि कभी कभी एग्जाम में फार्मूला आ जाता है कि फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालें, तो कैसे निकालेंगे, ये याद होंगे ना, एन प्लस 1 बाई 2। समझ में आया, प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है, आप योग याद रखना, एवरेज नहीं, योग क्या होता है, एन इंटू एन प्लस 1 बाई, अब उसमें एवरेज निकालने में क्या करेंगे, एन से भाग, तो एन कट गया तो क्या बचा, एन प्लस 1 बाई 2। एक चीज याद रखना, दोनों चीज याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, एन प्लस 1 बाई 2। समझ में आया, ये हो गया एवरेज का फार्मूला। अब एग्जाम में पूछेगा कि फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, जैसे बोला फर्स्ट 5 तो 5 में एक जोड़ देंगे डिवाइड बाय 2, आंसर बोल देंगे 3। n प्लस 1, जितनी को आराम से कंट्रोल, जितनी क्वांटिटी हो उसमें एक, हम बोले प्रथम 5 तो 5 प्लस 1, 6 बटा में 2, तो आंसर कितना हो गया, 3 हो गया। जैसे कि फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 1 5 15 नेचुरल नंबर, 15 प्राकृतिक संख्याओं का प्रथम 15 का निकालो, तो 15 प्लस 1 कितना हो गया, 16 बटा में 2, 16 बटा में 2 कितना होता है, बोल देंगे 8। समझ में आया, जितना बोलेगा उसमें एक जोड़ के आधा कर देंगे। समझ में आया, हम बोलेंगे प्रथम 10, 11 बटा में 2, 5.5, यस और नो। समझ में आया, तो ये पहला शुरुआत किया हूं नेचुरल नंबर से, ठीक है ना, सबको समझ में आ रहा है, नहीं सबको आता है, समझाना क्या इसमें, तो बच्चा वाला चीज है, अभी तो मजा आएगा, बच्चा धीरे नटखट बनेगा तो मजा आएगा ना। चलिए यहां देखिए, तो फर्स्ट n प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालने आ गया, n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ठीक है ना, जितना बोलेंगे उसमें एक जोड़ के आधा कर देंगे, हो जाएगा। समझ में आया, जैसे कहा इसमें कि फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स, प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालें, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स। मतलब आ रहा है या हल्ला कर रहा है, ये हल्ला करके आ रहा है क्या तुम्हारा, हाँ आगे है। तो जैसे कहा एवरेज, तो 20 में जोड़ दिया 21 बटा में 2, है ना, मतलब 20 का आधा कर दो और उसमें 0.5, जितना आप बोले उसका आधा, 20 का आधा और 0.5 जोड़ दिया, है ना, 21 बटा में 2 का मतलब ये ना हुआ 10 पॉइंट, ये आंसर होगा 10.5। समझ में आया, एनी प्रॉब्लम, समझ में आ रहा, शुरुआत है, अब देखिए बहुत मजा आने वाला है। ये है नेचुरल नंबर, फर्स्ट नेचुरल नंबर, ध्यान रखना, फर्स्ट नेचुरल नंबर का अलग मीनिंग होगा, बीच में से टपकेगा तो अलग मीनिंग होगा, ठीक है, जहां तहां से नेचुरल नंबर देंगे वो भी देंगे, जहां तहां से भी उसका अलग मीनिंग होगा, ठीक है ना। तो ये फार्मूला किसके लिए है, प्रथम, प्रथम का मतलब 1 से शुरू होना चाहिए, यस और नो। चलिए, ये सब तो बचपन से आपको आता है, एक और बनाइए, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 35 नेचुरल नंबर्स, यस और नो, देवी और सजनों। अरे आया कि नहीं आया, आगे है, तो कहा प्रथम 55, तो 55 प्लस 1 56, यही ना, 56 का आधा कितना होता है, 28 दूनी, यही ना, बोलो ना, कोई दिक्कत तकलीफ, 55 का आधा 27.5, यही ना, और आधा जोड़ देंगे 27.5, आधा कितना हो गया, ऐसे भी कर सकते हैं, जितना बोले उसका आधा और 0.5 उसमें जोड़ दीजिए, ठीक है ना। समझ में आया बंधु, हर तरीके से तैयार रहिए, एकदम एक्टिव, काम नहीं चलेगा, दुनिया एक्टिव को ढूंढ रहा है, दुनिया सरकार उसी को सेलेक्ट करेगी जो पूरा हर तरीके से एकदम एक्टिव हो। समझ में आया, ओके, तो ये तो शुरुआत था मेरे भाई बंधु, आइए हम लोग चलेंगे आगे। समझो ना, आई बोलना मत, पहला आया समझ में, किसी को दिक्कत तकलीफ नहीं हुआ। अभी जो क्वेश्चन है पहले सुनना, बनाना मत, अभी रुको,
कहा कि 5 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत 6 है। लगातार का मतलब, हाँ लगातार मतलब लगातार, ठीक है ना। आइए देखते हैं, सब तैयार हैं। जैसे कहीं से कोई लगातार नेचुरल नंबर लीजिए, कहीं से भी, कहां से, 3 से शुरू करते हैं। 3, 4, 5, 6, 7, ओके ना। 5 नंबर लिया ना, या और बढ़ा देता हूं, नंबर बड़ा कर दूं, 7, 8, 9 ले लो, ठीक है ना। कितने नंबर, 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7, ठीक है ना, ओके। देखिए हर वैरायटी का सिखाऊंगा, पहले समझना ध्यान से, ठीक है। इसका एवरेज निकालना है। क्या निकालना है? या और छोटा नंबर से सीखो तो ऐसे देखो, कुछ भी लिख दीजिए, 3, 4, 5। एकदम छोटा एग्जांपल देता हूं, पहले थोड़ा समझना ध्यान से। एवरेज, दम ध्यान सुनिएगा, जब कोई नंबर का सीरीज दिया हो, कोई नंबर का सीक्वेंस दिया हो, और उन सभी में रेगुलर इंटरवल्स हो। रेगुलर इंटरवल्स मतलब एक समान अंतराल हो, मतलब सब में बढ़े तो एक जैसा बढ़े। यदि सब में 1 बढ़ रहा, 1 1 बढ़ रहा है, तो सब में 1 1 बढ़े। सब में 2 2 बढ़ रहा है, तो सब में 2 2 बढ़े। सब में 3 3 बढ़ रहा है, तो सब में 3 3 बढ़े। सब में 4 4 बढ़ रहा है, तो सब में, रेगुलर का मतलब सब में एक समान अंतर होता जाए, ठीक है ना। तो जब कोई प्रश्न जिसमें एक समान अंतर हो, चाहे वो 1 1 का अंतर हो, चाहे 2 2 का अंतर हो, चाहे 3 3 का अंतर हो, कैसा भी हो, एवरेज ऐसे क्वेश्चन में जिसमें एक समान अंतराल हो, रेगुलर इंटरवल्स हो, तो ऐसे क्वेश्चन में चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, एवरेज हमेशा बीच वाला नंबर होता है। एवरेज कौन होता है? इसका एवरेज 4 है, इसका एवरेज 6 है। नहीं समझ में आया? हम बीच वाला बताएंगे ना। अभी तो हम ऑड दिया, क्वांटिटी 7 दिया, 7 में तो बीच में आ जाएगा, 6 रहेगा तो 2 बीच में आ जाएगा, तो उसके बीच में निकाल देंगे। नहीं समझा? मैं सिखाऊंगा, अभी तो रिलैक्स, देखो ध्यान से इधर, पहले सुनिए। इनका एवरेज, हम एवरेज क्या सिखाएं? जोड़ो, 4 3 7 5 12/3 करोगे ना, सबको जोड़ेंगे तो 12 आएगा। 3 से भाग दो, कितना आ गया? देखो एवरेज कितना आ गया? 4 आ गया। तो हम लोग ऐसे नहीं बनाएंगे कि बैठ के जोड़ते रहें, फिर जितना उसे भाग देते रहें। ना रे बाबा ना, बिल्कुल नहीं। जैसे ही देखेंगे कि पहले इंटरवल सब में बराबर है, सब में 1 1 का अंतर है ना, नेचुरल नंबर है तो 1 1 का अंतर होगा। प्राकृतिक संख्या में कितने का अंतर होता है? 1 1 का। गिनती की संख्या, तो गिनती तो 1 1 बाद आते जाता है ना। तो प्राकृतिक संख्या में इनकी संख्या कितना है? 7। कितनी संख्या है? इनको गिनो ना, 1 2 3 4 5 6 7। इनकी मात्रा कितना है? 7। ऑड क्वांटिटी है, क्या है? इनकी क्वांटिटी कितना है? क्वांटिटी मतलब मात्रा, क्वांटिटी कितना है? 7 है। जो कैसा है? ऑड क्वांटिटी है। क्या है? ऑड है। मैं आपको सिखाऊंगा, ऑड क्वांटिटी भी सिखाऊंगा और इवन क्वांटिटी भी। 7 बार है, 8 बार भी सिखाऊंगा, 10 बार भी सिखाऊंगा, सब सिखाऊंगा, लेकिन एक एक करके। आप टेंशन मत लीजिएगा। और अभी कोई क्वेश्चन राइज नहीं करेंगे कि सर ये बताइए 7 है तो बीच में आ गया, 8 रहेगा तो कैसे आएगा? वो भी आएगा, भाग थोड़ी रहे, ठीक है ना। आराम आराम से देखिएगा। तो एवरेज जो होता है हमेशा क्या होता है? मिडिल नंबर। एवरेज कौन होता है? तो ये जो नंबर दिया हुआ है 7 नंबर है, तो उसका एवरेज कितना हुआ? देखो ऐसे लिखा है नंबर, तो इसका बीच 3 नंबर इधर 3 इधर, 6 हो गया। बीच में कौन आ गया? 6 आ गया। 3 इधर 3 इधर, एक बीच का बच गया है ना। तो जो बीच में होगा वही क्या होगा? एवरेज होगा। निकालने की जरूरत क्या? सबको दिखाई दे रहा है ना? ओके भाई साहब। तो जितना भी नंबर दिया रहे, यदि उनकी क्वांटिटी ऑड है, विषम क्वांटिटी, विषम समझते हैं ना, विषम नंबर 3 है 5 है 7 है, समझते हैं ना। तो उनकी क्वांटिटी विषम है, तो एक नंबर बीच में तो रहेगा ना, और जो बीच में रहेगा वही उसका क्या रहेगा? एवरेज रहेगा, औसत रहेगा। जो बीच में आएगा वही क्या होगा? एवरेज। समझ में आया? पक्का ना?
ओके, अब यहां देखो, यहां देखो, यहां देखो, जो फर्स्ट और लास्ट का एवरेज होगा वो सबका एवरेज होगा। जोड़ो, फर्स्ट में 3, लास्ट में 9, इनका एवरेज निकालो। 12/2 क्या है यहां? देखो सबका एवरेज भी 6 ही है। ये देखो फर्स्ट और लास्ट का निकालो एवरेज, निकालो। 3 + 5 8/2 कितना एवरेज आया? देखो सबका एवरेज 4 ही है। मेरे बात समझ में आया? अभी समझना चीजों को। जो बीच होगा वो एवरेज होगा, पहला बात। जो फर्स्ट और लास्ट का एवरेज होगा वो भी सबका एवरेज होगा। नहीं समझे? पहला वाला और अंतिम वाले का जो एवरेज होगा, तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे ना, 2 ही क्वांटिटी है, 2 से भाग देंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, फर्स्ट सेकेंड लास्ट सेकेंड, शुरू से दूसरे नंबर पे और लास्ट से दूसरे नंबर पे जो एवरेज होगा वो भी सबका एवरेज होगा। देखो 4 + 8 12/2 कितना आ गया? 6 ही आ गया। समझ रहे? जो फर्स्ट सेकेंड, जो पहला सा सेकेंड नंबर पे है और लास्ट सेकेंड पे, यही नहीं, फर्स्ट का थर्ड और लास्ट का थर्ड, फर्स्ट का थर्ड और लास्ट का थर्ड, जोड़ो 5 + 7 12/2 कितना आएगा? मेरी बात आपको समझ में आ रहा होगा। मतलब इधर से जितना उधर से इतना, यहां फर्स्ट तो लास्ट, फर्स्ट सेकेंड लास्ट सेकेंड, फर्स्ट थर्ड लास्ट थर्ड, फर्स्ट फोर्थ लास्ट फोर्थ, फर्स्ट फिफ्थ लास्ट फिफ्थ, जितना इधर से बढ़ेंगे उतना इधर से बढ़ेंगे। समझ में आ रहा है ना? उनका जो एवरेज होगा वही एवरेज सबका होगा। प्रमाण हम आपके सामने रखे हैं, देख लीजिए निकाल के, है ना? जो बीच का नंबर होगा वो तो एवरेज होगा ही। फर्स्ट और लास्ट का जो एवरेज होगा वो भी सबका एवरेज होगा। फर्स्ट सेकंड लास्ट सेकंड वो भी सबका, फर्स्ट थर्ड लास्ट थर्ड होगा वो भी सबका, फर्स्ट फोर लास्ट फोर वो भी सबका। समझ में आया? कोई दिक्कत तकलीफ आया? नहीं। इतना ही नहीं, बीच का नंबर तो एवरेज है ही, बीच का 3 नंबर का जो एवरेज होगा वो भी सबका एवरेज होगा। जोड़ो, बीच का कौन है? 5 है, 6 है, 7 है, डिवाइड बाय 3, 18/3 कितना होता है? देखो सबका एवरेज भी 6 हो गया। बुझ रहे हैं? फीलिंग आज पूरी फीलिंग होगी। देखिए ध्यान से, जो बीच का 3 का एवरेज होगा वो सबका होगा। जो बीच के 5 नंबर का एवरेज होगा, 5 नंबर, देखो ये बीच का 5 नंबर निकाल दो, वो भी सबका होगा। देखो जोड़ो, 5 4 9 6 15 और 15 30, 30 डिवाइड बाय 5 कितना एवरेज आया? देखो सबका एवरेज हो गया। समझ में आया ना? मतलब जितने नंबर को बीच में लेंगे सबका एवरेज निकालो। चाहे फर्स्ट बीच वाला हो तो भी वही एवरेज होगा, बीच का 3 नंबर हो वो भी एवरेज, बीच का 5 नंबर हो वही एवरेज, दो और बढ़ा दो 7 हो तो भी वही एवरेज, बीच का 9 हो तो भी वही एवरेज। समझ रहे हैं ना? जितना इधर से ले रहे हैं उतना ही इधर से। देखो एक बीच का है, एक लिया तो एक लिया 3 नंबर हो गया, इधर से 2 लिया, इधर से 2 लिया तो 5 नंबर हो गया। समझ में आया? कोई दिक्कत तकलीफ? वेरी वेरी गुड। तो आपने 2-3 बात तो सीखा। एक बात तो ये सीखा कि जो मिडिल नंबर होता वही सबका एवरेज होता है ना। फिर सीखा जो फर्स्ट लास्ट का होगा वो सबका होगा। फर्स्ट सेकेंड लास्ट सेकेंड सब समझ गए आप? समझ रहे हैं सब लोग ना? समझिएगा, समझने पर जोर दीजिएगा, और कुछ कुछ बातें मन में करे तो लिख भी लिया कीजिएगा, नहीं तो कहीं समझते समझते कुछ लोग का, हर आदमी का अपना अपना समझ होता है ना? बाहर जाते जाते कुछ समझते ही रह गए तो दिक्कत है कि नहीं? तो कुछ कुछ चीजें लिख लिया करिएगा। यदि आपको लगे तो, लगता है कॉन्फिडेंस है हमको याद रहेगा तो ठीक है ना? ओके, तो ये बातें सबको समझ में आया देवी और सजनों? ठीक है, अब देखिए ध्यान से फटाफट तेजी में। कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं ना? बहुत अच्छा, इतना सबको समझ में आया, कम बात थोड़ी है। अब आगे हम थोड़ा बातें, कुछ एक आध क्वेश्चन बनवाएंगे फिर समझाते हैं आपको, ठीक है ना? ओके, रुक जाइएगा। मैं इसको मेरे लिए है, ठीक है ना? आपके लिए मैं आगे देंगे, ठीक है ना? आप टेंशन मत लीजिएगा, ठीक?
कोई कुछ नहीं बोलेगा, आपको बोलना ही नहीं इस क्वेश्चन में। आगे हम जोरस्ती पूछेंगे आपसे, नहीं भी बोलेंगे तो बुलवाएंगे हम, लेकिन ये हमको बोलना है, ठीक है ना। आइए, सब तैयार हैं? हमसे कहा कि एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, 5 लगातार प्राकृतिक संख्या है। कहीं से लगातार, कहीं से हो सकता है, कहीं से भी लगातार होना चाहिए। लगातार किसके लिए? ये लगातार होनी चाहिए, ठीक है ना। तो 5 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत 6 है। एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स इज 6। 5 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है? 6 है। तो सबसे पहला बात हमसे ये पूछ दिया कि फाइंड द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है ना। अब कैसे निकालें लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, ये देखिए दिखाता हूं। अभी हम आपके सामने ये रखे थे, तो आपको मैंने कहा था ये 7 नंबर का एवरेज 6 है। क्या है? 7 नंबर का एवरेज 6 है। अभी इसको मत देखिएगा, हम क्वेश्चन लिखे हैं कि 7 नेचुरल नंबर्स है कंसेक्यूटिव लगातार, उसका एवरेज 6 है। अब आपसे पूछेंगे कि भैया इसमें बड़ी संख्या क्या है, छोटी संख्या क्या है, देखना चाहते हो? आओ दिखाते हैं। कितने नंबर हैं? कितने नंबर हैं बंधु? 7 नंबर हैं, ठीक। एवरेज 6 है, तो हम मान गए कि बीच का नंबर जो 6 होगा, हाँ या ना। सभी संख्याओं का औसत यदि 7 संख्याओं का औसत 6 है, तो हम क्या जानते हैं? 7 संख्या का औसत 6 है, तो बीच का नंबर 6 होगा, हाँ या ना। बीच का एवरेज क्या होगा? बीच का नंबर होगा। तो 7 संख्या, तो बीच में 6 आएगा, बोलो हाँ या ना। बीच में कौन आएगा? तो 7 नंबर में से एक नंबर आपने फाइंड कर लिया। 7 में से एक फाइंड, कितने नंबर बच गए हैं? 7 नंबर में से एक नंबर आपने फाइंड कर लिया, कितने बच गए? 6। तो बीच में ये है, तो 3 नंबर इधर होगा, 3 नंबर इधर, बोलो हाँ या ना। टोटल 7 नंबर है ना। कितने नंबर टोटल हैं? 7। एक आपने फाइंड कर लिया बीच का नंबर, 7 में से एक निकल, 6 बच गया। तो बीच में है तो 3 इधर 3 इधर, बोलो हाँ या ना। बीच का मतलब क्या होता है? जितना इधर क्वांटिटी होगा उतना ही क्वांटिटी इधर भी होगा। तो 7 में से एक है बीच में, तो बच गया 6। तो 6 का आधा आधा करो, 3 इधर 3 इधर। अब इसमें से 3 माइनस कर दो, 6 में से ये छोटी वाली, 3 जोड़ दो, बड़ी वाली छोटी वाली, देखो 3 और 9। नहीं समझ में आई बात है? ए भाई साहब आराम आराम से देखिए। हमसे कहा कि 7 नेचुरल नंबर का एवरेज 6 है। 7 नेचुरल नंबर का एवरेज 6 है। तो हम मान लिए कि बीच का नंबर 6 है, यस और नो। बीच का नंबर कौन है? तो 7 में से एक निकल गया, कितने बच गए हैं? 6 नंबर। तो 3 इधर 3 इधर, क्योंकि आधा इधर होगा आधा इधर। बीच का मतलब क्या होता है? हम बोले आप बीच में बैठे हो, मतलब जितने लोग इधर हैं आपके, उतने ही लोग इधर हैं, ये तभी ना बीच में बोलेंगे, यस और नो। ओके। तो हमको मालूम है कि 7 में से एक बीच का, क्या बच गया? 6 नंबर। 6 में से 3 इधर और 3, हाँ या ना। 3 इसमें से माइनस, 6 में से 3 माइनस करो तो कितना होगा? छोटी वाली। और 3 पीछे है ना, तो 3 पीछे कर दो। 6 का 3 पीछे करो, 3 आ गया। 6 का 3 आगे कर दो, 9। ये होगी बड़ी वाली, छोटी वाली, आंसर आ गया। बीच वाला तो ये है। हाँ, समझ में आया मेरे भाई बंधु? ये प्रश्न का उत्तर मिल पाया? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? ओके, मैं एक एक करके सबका आंसर दूंगा एग्जाम्पल के साथ। देखिए, अब इसने कहा कि 5 लगातार प्राकृतिक संख्या औसत कितना है? 6 है। तो हमको ये मालूम है कि मिडिल नंबर कौन है? 5 का एवरेज 6 है, तो मिडिल नंबर कौन आ गया? 6। 5 में से एक नंबर निकल गया, तो कितने नंबर बच गए? अरे 5 नंबर में से एक नंबर निकल गया, तो कितना नंबर बचा? 4। आधा इधर आधा इधर, 4 का आधा कितना होता है? 2 नंबर इधर 2 नंबर इधर, बोलो हाँ या ना। छोटी चाहिए तो 6 में से 2 माइनस कर दो, ये छोटी वाली। और आगे चाहिए बड़ी वाली, तो जो आगे बढ़ा दो, 6 और 2, ये बड़ी संख्या, ये छोटी संख्या हो गई। बूझे कि नहीं? समझ में आया सबको? किसी को दिक्कत? समझ में आ रहा सबको ना? पहले छोटी बड़ी संख्या पता करने आया, किसी भाई को छोटी बड़ी संख्या पता करने दिक्कत? उठाइए हाथ।
पहले फाइंड करेंगे बीच का नंबर 6 है, 4 नंबर में 5 में से एक मालूम चल गया, बच गया 4 नंबर, 3 इधर 3 इधर, यही ना कि 2 इधर 2 इधर, हाँ 2 इधर 2 इधर, ठीक है ना। तो 6 में से 2 हटा दिया तो 4, 2 जोड़ दिया तो 8, छोटी और बड़ी। सबको समझ में आई ये? पक्का ना? जैसे हमने कहा कि 11 नंबर है, इसका एवरेज जो है हमने कहा 25 है, मान लीजिए 25 है, तो बड़ी छोटी बताऊं, बड़ी कौन छोटी कौन? भाई साहब बीच देखो, 11 संख्याओं का एवरेज 25 है, 11 संख्याओं का एवरेज कितना है? 11 का औसत कितना है? तो बीच का नंबर क्या है? एक नंबर मालूम चल गया, 11 में से एक गया तो कितने बच गए? 10 में से आधा इधर आधा इधर, 5 इधर 5 इधर, छोटी वाली बड़ी वाली। आ गया क्या? समझ में आया? तो बच्चा वाला है छोटी बड़ी, पता चल गया। किसी को दिक्कत छोटी बड़ी में? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। देवी और सजनों, पहला प्रश्न का उत्तर आपने बड़ा आसानी से दिया, अच्छा लगा। अब हमसे पूछा सेकंड क्वेश्चन कि फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट। जो सबका एवरेज होगा वही फर्स्ट और लास्ट का होगा। आप बताया था ना, जो सबका एवरेज होता वही फर्स्ट और लास्ट का होगा, यही सिखाया था ना। तो सबका एवरेज 6 है तो फर्स्ट और लास्ट का भी 6 ही होगा। एनी प्रॉब्लम है? किसी को दिक्कत? उठाए अपना हाथ। कोई दिक्कत नहीं? आगे देखो थर्ड क्वेश्चन। प्रथम द्वितीय और अंतिम द्वितीय का सम निकालना है। 12 हो जाएगा सम ना। प्रथम द्वितीय का हिंदी में औसत लिखा है, इंग्लिश में सम लिखा है, तो यहां भी योग ही कर दो। क्या कर दो? योग ही निकालो। फर्स्ट का सेकंड और लास्ट का सेकंड, उसका एवरेज वही होगा जो सबका होगा। तो सबका कितना है तो उसका भी क्या होगा? बोलो हां या ना। जो उसका होगा वो सबका होगा, मालूम? जो फर्स्ट सेकंड लास्ट सेकंड का होगा वही सबका होगा, मालूम? तो फर्स्ट सेकंड लास्ट सेकंड एवरेज कितना होगा? और हम क्वेश्चन चेंज कर दें, योग निकालने कहें तो 2 संख्याओं का औसत 6 है, 2 संख्याओं का औसत कितना है? तो सम कितना होगा? दुगुना कर देंगे ना। एवरेज में 2 संख्याओं से गुना कर तो 12, उनका सम 12 होगा। यही सिखाया था ना। एवरेज में नंबर ऑफ क्वांटिटी, उनकी मात्रा से गुना कर दो तो सम आ जाएगा, योग आएगा, हां या ना। तो उनका योग 12 आ जाएगा। बोलो हां या ना। अरे वाह, फोर्थ क्वेश्चन बड़ा इजी है। मध्य के 3 संख्या, मध्य के वही होता है जो सबका होता है। मध्य के मिडिल 3 नंबर्स, मध्य के 3 संख्याओं का औसत वही होता है जो सबका होता है। याद है ना? सभी सुन पा रहे हैं ना भाई? तो सबका औसत 6 है तो मध्य के 3 संख्याओं के औसत 6 ही होगा। बोलो हां या ना। कौन ना बोला? अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। तो सम क्या हो जाएगा? चलो इसी बहाने 2 क्वेश्चन पढ़ने का मौका मिल गया। इंग्लिश में सम है तो एवरेज 6 है तो सम कितना होगा? 3 संख्याओं का सम 18 हो जाएगा। ठीक है ना? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं ना? एवरेज 6 है तो सम कितना होगा? 18 होगा। बोलो हां या ना। समझ में आया? अब इसमें पूछा कि दूसरी संख्या क्या होगा। अब सुनो, ए भाई सुनोगे? ध्यान सुनो। सबसे पहले मुझे बताओ कि 5 संख्याओं का औसत 6 है तो बीच का नंबर 6 होगा। तो 5 में से एक नंबर निकल गया तो मुझे 4 नंबर, 2 इधर 2 इधर, 2 इधर, 2 छोटी वाली 2 घट जाएगा, बड़ी वाली 2 बढ़ जाएगा, यही ना? तो सबसे छोटी संख्या क्या है? 4 है ना? अब दूसरी वाली संख्या पहली वाली से कितना आगे है? 1 ही आगे है ना, तो 1 बढ़ जाएगा, वो 5 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। नहीं समझे? दूसरी वाली कहां आएगी? पहली से कितना आगे? 1 आगे, है ना?
दूसरी वाली पहली से कितना आगे है? एक आगे, तो एक बढ़ जाएगा और क्या। तो वो कितना था? वो 4 था, तो वो कितना हो जाएगा? अच्छा, यदि आपसे हम पूछेंगे सपोज कि 12th 12वीं संख्या निकाल, कैसे निकालते हैं आप? 12वीं संख्या निकालिए, तो छोटी वाली कितनी है? पहली वाली कितनी है? पहली वाली कितनी है? तो 12वीं जो है 12th नंबर, 12वीं पहली वाले से कितना आगे है? 11। पहली वाली यहां है, आगे कितना है? टोटल 12 है। 12वीं संख्या निकालना है तो पहली वाली यहां पर है, आगे कितना हुआ? तो 11 और आगे होगा, तो हो गया 15 था वो आंसर। नहीं समझ में आया? और 12वीं संख्या पहली वाले से कितना आगे होगा? अरे 12वें नंबर बैठा है तो पहला वाला से कितना आगे है? 11 आगे है। दिमाग लगा रहे हो क्या इसमें? बिल्कुल नहीं लगाना। 12वीं संख्या पहली वाले से कितना आगे है? 11 बढ़ गया, और क्या? एक एक तो बढ़ ही रहा है। नेचुरल नंबर कितना बढ़ता है? एक एक। तो ये था 4, 11 आगे, 11 बढ़ जाएगा, 15 होगा। यस और नो? यदि हमसे पूछेंगे 20वीं संख्या निकालो, पहली वाली कितनी है? पहली वाली 4 है, और 20वीं संख्या पहली से कितना आगे है? 19 आगे है। पहली से कितना आगे है? अरे 19 आगे, 19 जोड़ दो, 9 4 13। क्या आंसर है? कोई वाली पूछ दे, बता देंगे आप। समझ में आया? कोई संख्या हो, क्या आपको तकलीफ है? नहीं ना है? मेरे हिसाब से थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा है। यस नो? अभी बहुत आएगा, लेकिन दिमाग में एक ही बात रखना है, कैसे भी समझना है, ठीक है ना? छोड़ना नहीं है, जब तक आए नहीं तब तक। हाँ हाँ हाँ, समझ गए आप लोग, ठीक है ना? हाँ हाँ हाँ, जैसे कि दशरथ मांझी ने कहा था, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक। बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन तैयार। ये आप लोग को मिलता है बनाने के लिए, आप कोशिश करिए पहले, फिर हम बातें करेंगे। प्लीज फटाफट तेजी में। भाई साहब बनाइए ना, इधर तो मत देखिए, बनाइए जल्दी फटाफट। दे दिया भाई साहब, बोर्ड पे दे दिया, बोर्ड पे देखिए, अभी मोबाइल मत देखिए, बोर्ड पे देखिए। बोलो आया, भैया जी का आया। देवी और सजनू, बोलो बोलो आया, सबका आया। डरना नहीं, कोशिश करना है, और ना आए ये तो हो ही नहीं सकता। जबरदस्ती हम मंगवा देंगे भाई साहब के लिए। तुम चुपचाप बैठो। बोलो बोलो आया, बोलो बोलो आया, बोलो बोलो आया। क्या आया? ओके ओके, सबका आ गया। आया भाई साहब, आ रहा है। चलिए मैं सिखाऊं? नहीं सिखाऊं? आ गया। 11 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत 56 है, तो बीच का नंबर कौन है? बीच का नंबर 56 होगा कि नहीं? जो सबका एवरेज होता है वही तो बीच में होता है। बोलो यस और नो? बात तो नहीं कर रहा है कोई? करना भी नहीं। तो 11 संख्या में से एक संख्या हमने मालूम कर लिया, कितना बच गया? 11 में से एक मालूम चल गया, तो कितना बच गया? आधा इधर, आधा इधर, 5 नंबर इधर, 5 नंबर इधर। यस और नो? समझ में आया बात? चलो ए बात चलो। अरे आया। यदि छोटी वाली तो 5 माइनस कर दो, बड़ी वाली 5 जोड़ दो। यह है बड़ी वाली और ये छोटी वाली। यस और नो? बड़ी छोटी निकालने में किसी को दिक्कत तो कृपया वो अपना हाथ उठाएं। अपना हाथ उठाएंगे, पड़ोसी का नहीं भाई साहब। सबका आ गया? ओके। 2nd क्वेश्चन, फाइंड द एवरेज फर्स्ट एंड लास्ट नंबर।
पहली और अंतिम का औसत उतना ही होता है जो सबका होता है। कितना होता है? जो सबका होता है उसका भी फर्स्ट और लास्ट का भी उतना ही होता है। क्या समझ गए? किसी को दिक्कत, तकलीफ? थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट, सेकंड, लास्ट सेकंड। प्रथम, द्वितीय और अंतिम द्वितीय का। अच्छा, इसमें है योग निकालें। क्या निकालें? योग। औसत निकालें, योग निकालें। हिंदी के अकॉर्डिंग तो 56 हो गया। अब हमसे योग निकालने का, आप भी योग ही निकालिए। तो दो संख्याओं का एवरेज 56 है। एवरेज, दो संख्या का एवरेज, एवरेज मतलब ईच पर्सन, प्रत्येक का शेयर 56 है। तो टोटल सम, सबका योग कितना होगा? 100। 100। समझ में आया? कोई है जिनका नेटवर्क काम नहीं कर रहा हो? कर रहा ना काम? चले, हाँ देखो, रिचार्ज खत्म हो गया। यहां देखिए, फाइंड द सम ऑफ थ्री मिडिल नंबर्स। सम ही निकालो या औसत निकालोगे? दोनों निकालो, दोनों। हिंदी में कहा मध्य के तीन संख्याओं का औसत क्या होगा? औसत 56 होगा। लेकिन इंग्लिश में कहा योग निकाल दो। तो 56 तीन संख्या का तो कितना हो गया? 160, 168, 160, 100, 168। यस सर, नो? यस सर। ओ माय गॉड, हमसे चौथी पूछा। कौन सा? पहले ही बताओ छोटी वाली कितनी है? तो छोटी वाली से चौथी आगे कितने होगी? पहली वाली से चौथी वाली कितने आगे है? 3 आगे है। तो कितना हो गया? यही आंसर हो गया। क्या आपको है? क्या नहीं है? तो चले आगे। सबको समझ में आ रहा भाई? पटना वाले, रोहतक वाले, हिसार वाले, बिहार शरीफ वाले, कोई दिक्कत तकलीफ? लर्निंग ऐप वाले और दिल्ली मुखर्जी नगर वाले, एनी प्रॉब्लम? नो। चलिए, चले आगे। अरे एक और दे दिया जी। ए भाई, आप तो आपके एकदम लॉलीपॉप हो गया ही है ना, छोटा बच्चा का लेमन जूस। ए भाई साहब, बोलो बोलो, आया? अरे बोलते काहे नहीं जी? कितना आ गया? देवी और सजनों, अरे जो लाना है सो लाइए ना, थोक के भाव में लाइए। देवी और सजनों, धाए धाए लाइए। सबका आ गया? क्या आप दिमाग लगा रहे हो? ना ना, बिल्कुल नहीं लगाना, बचा के रखो, एग्जाम में काम आएगा। सबका आ गया? देवी और सजनों, अरे बोलो बोलो, आया? आके बैठा होगा? नहीं, हम समझ रहे हैं, सब ला के बैठा होगा, है ना? Average of 15 consecutive natural numbers is 42. That means the middle number is, बीच वाला कौन है? 42। 15 में से एक मालूम तो कितना बच गया? 14 का आधा। 7 इधर 7 उधर। बोलो हाँ या ना? अब छोटी वाली पूछे तो 7 माइनस कर दो, कितना हो गया? 35। और बड़ी वाला कह तो 49। तो बड़ी वाली छोटी वाली कोई दिक्कत नहीं। पहली अंतिम का औसत वही होगा। वो बकवास क्वेश्चन। सम निकालना है और औसत भी निकालना है। तो औसत 42 होगा। वो क्या किया ना कि टाइपिंग करने वाला, कि एक बार जो गलती हुआ ना, सब जो चिपका दिया। क्वेश्चन वही है, चिपका दिया ऊपर, कॉपी पेस्ट। चलिए देखिए,
तो सम निकालना, सम कैसे निकालेंगे? 2 गुने 42, यही ना, 84। द सम ऑफ 3 मिडिल नंबर्स, यहां औसत, वहां पर सम, तो औसत तो 42 ही होगा, औसत तो 42 होगा, लेकिन सम, अरे सम कितना होगा रे बाबा? 120। और जी नौवीं वाली, नौवीं वाली, पहले ही बताओ छोटी वाली कितनी है? छोटी वाली, पहली वाली कितनी? तो पहली वाली और नौवीं निकालना है, तो पहली वाली से नौवीं आगे कितना है? 8 आगे चला गया ना, और 8 आ गया तो 8 बढ़ गया, 8 5 13, 40। बोलो हाँ या ना? किसी को बनाने में तकलीफ हो तो कृपया वो अपना हाथ उठाएंगे। आपको तकलीफ हो रहा है? काहे को तकलीफ हो रहा है भाई? पीछे वाले बदमाशी तो नहीं कर रहे हो? हाँ 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 हाँ। अगल बगल से हेल्प लोग क्या कह रहे हैं बताओ भाई? ये लास्ट वाला, अरे नौवीं संख्या बोला, 9 लोग हैं, नौवीं के बारे में बताना है, तो नौवीं वाली पहली से कितना आगे? 8 आगे होगा ना, 1 छोड़ दो, 8 आगे होगा, 8 जोड़ दो, ठीक है ना? तो पहली वाली में 8 जोड़ देंगे तो नौवीं वाली आ जाएगी, हाँ या ना? नेचुरल नंबर में 1 1 बढ़ता है ना, इसलिए 1 1 बढ़ते जाएगा, 8 में 8 बढ़ेगा, ठीक है ना? ओके, अब हम चलते हैं आगे की कहानी। एक और दे दिया क्या? अच्छा दिया है, एवरेज 5। हाँ, अब इसमें हल्का सा क्वेश्चन सेम ही है, लेकिन लैंग्वेज थोड़ा सा क्या कर दिया? चेंज, हल्का सा क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज। प्लीज पढ़िए पढ़िए पढ़िए, बताइए क्या है ये? क्या ये वही है या अलग है? क्या आपको डर लगा? बोलो बोलो, डर लगा? लगा तो बताओ। सुनो क्या बोला क्वेश्चन, क्या आपको फीलिंग हो रहा है ये? नहीं बताओ पहले। कहा कि 25 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हैं, 25 लगातार प्राकृतिक संख्या है, लेकिन उसमें जो मध्य के 3 संख्या हैं, मिडिल का 3 नंबर है, उसका औसत 63 है। कौन सा? मध्य का 3 संख्या, मिडिल 3 नंबर्स। मेरे भाई बंधु देवी सज्जनों, आपको मालूम है कि जो मध्य का 3 संख्याओं का औसत होता है वही सबका होता है, मालूम? जो मध्य के 3 संख्या का औसत होता है वही सबका होता है, यस नो? तो पहला क्वेश्चन, द फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द सम ऑफ ऑल द नंबर्स। तो सुनिए सुनिए सुनिए, सबका एवरेज कितना पली बताओ? जो मध्य का 3 संख्या का औसत होगा वही सबका होगा, यस नो? कितने संख्याएं हैं? लेकिन ठीक है, मध्य का 3 संख्या का औसत 63 है, तो सबका 63 होगा, और संख्या कितने हैं? 25, तो सबका सम निकालने का रहा पूरे 25 संख्याओं का, तो एवरेज में किससे गुना कर देंगे? क्वांटिटी से, उनकी मात्रा से। 25 से गुना करने क्या निकल जाएगा? टोटल क्वांटिटी। गुना करो, 1575। एनी प्रॉब्लम? अब इसमें बड़ी और छोटी निकालना है, तो क्या आप नहीं निकाल सकते हैं? अरे सबका एवरेज उतना ही होगा, 63। सबका एवरेज कितना होगा? 25 में से 1 निकल गया, बीच वाला नंबर। क्या निकल गया? बीच। तो कितना बच गया? 24। 12 इधर, 12 इधर, 12 इधर, हाँ या ना? 12 घटाओ 50, 12 जोड़ो 20, ये बड़ी वाली, ये बड़ी वाली, और ये यस नो? समझ में आया सबको देवी सज्जनों? तो ऐसे करके हम लोग बनाते हैं, समझ में आया? चलें आगे, सबको आ गया ना? अब यहां से सीखेंगे हम लोग, जब क्वांटिटी इवन हो तो कैसे बनाएंगे, आइए दिखाता हूं प्लीज। सब लोग तैयार हैं?
मेरे भाई बंधु तैयार हो जाइए सब लोग। 3 4 5 6 7 8 ओके भाई जी सुनिएगा, और छोटा कर दूं, 2 3 4 5, ठीक है ना? सुनिए 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 सुनिए, देर सजनों सुनिए, सब तैयार हैं? इसको देखिए पहले, इनकी क्वांटिटी कितना है? ये भी लगातार प्राकृत संख्या है। क्या है ये? कंजुगेटिव, लगातार प्राकृत संख्या, कंजुगेटिव नेचुरल नंबर्स है ना। मैंने क्या बोला? एवरेज हमेशा मिडिल नंबर। जब कहीं पर भी रेगुलर इंटरवल्स हो, क्या हो? एक समान का अंतराल हो, रेगुलर इंटरवल्स हो, तो ऐसे केसेस में मालूम है क्या होता है? एवरेज हमेशा बीच का नंबर होता है। लेकिन भैया 2 नंबर इधर 2 नंबर बीच में तो कोई बचा ही नहीं, तो बीच वाला 3 और 4 के बीच में क्या होगा? एवरेज 3.5 हो गया। नहीं बुझे? अरे 3 और 4 के बीच में कौन होगा रे बाबा? 3 और 4 के बीच में होता क्या है जी? 3.5 होता है। दिमाग लगाता है? अब जोड़ के दिखाओ, जोड़ के, जोड़ो जोड़ो। 3 2 5 5 4 9 5, जोड़ो ना, और डिवाइड बाई 4, 7 दूनी 2 दूनी कितना आ गया? 7/2, बोलो 3 पॉइंट। देखो आ गया ना 3.5 आंसर। तो आपको ऐसे जोड़ जाड़ के नहीं बनाने का, बीच वाला सीधा, ठीक है ना? यहां देखो 3 नंबर इधर 3 नंबर बीच वाला, एवरेज आ गया। बोलो हाँ या ना? बोलो बोलो। मेरे भाई बंधु मित्रों, समझ में आ रही बातें? और सारे बातें सेम रहेगा। क्या सेम रहेगा? सुनो यहां देखो, जो फर्स्ट और लास्ट का एवरेज होगा वो सबका होगा। जोड़ देखो, जोड़ो जोड़ो। फर्स्ट और लास्ट का एवरेज कितना है? 3 + 8 डिवाइड बाई 2, 11/2 कितना है यहाँ? देखो वही सेम कॉन्सेप्ट, सबका वही होगा। फर्स्ट सेकेंड लास्ट सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड लास्ट सेकेंड करो। 4 + 7 डिवाइड बाई 2, 11/2, 5.5, ठीक। बीच के 2 नंबर का एवरेज वही होगा जो सबका होगा। बीच का 2 नंबर, बीच का 2 नंबर 11/2, 5.5। बीच का 4 नंबर का वही होगा। बीच का 4 नंबर जोड़ो, 5 4 9, 6 15 और 7 22/4, 11/2, देखो 5.5। नहीं समझ में? मतलब सारा कॉन्सेप्ट वही वाला रहेगा, ठीक है ना? सारा कॉन्सेप्ट वही रहेगा। एवरेज हमेशा बीच का नंबर होगा। जो फर्स्ट और लास्ट का वो सबका होगा। फर्स्ट सेकंड लास्ट सेकंड का सबका होगा। जितना आगे से उतना ही पीछे से होना चाहिए, उसका एवरेज उतना ही होगा। मिडिल का 2 नंबर का एवरेज उतना ही होगा। मिडिल का 4 नंबर का एवरेज उतना ही होगा। मिडिल का 6 नंबर का एवरेज उतना ही होगा। मिडिल का नंबर जितने हो सबका एवरेज उतना ही होगा। हाँ या ना? ओके, वेरी वेरी गुड। दूसरी बात, यहां देखिए मेरे भाई बंधु, सब तैयार हैं? चलिए यहां देखिए फटाफट, यहां देखे फटाफट। हमने कहा, सुना नहीं ना? अब बताता हूं मैं, अब आराम से सुनिएगा, रिलैक्स होकर। हमने कहा कि 6 नेचुरल नंबर्स है कंसेक्यूटिव। ए भाई साहब बातें नहीं करिए। 6 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, 6 लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत 5.5 है। क्या है? वेरी गुड। तो हम समझ गए कि सभी संख्याओं का औसत तो 5.5 है। संख्या कितना, इनकी क्वांटिटी कितना है? इवन क्वांटिटी है। क्या है? इवन क्वांटिटी है, मतलब सम मात्रा, सम संख्या में मात्रा है ना। 6 क्वांटिटी है, ठीक। तो 6 क्वांटिटी है, तो 3 नंबर इधर 3 नंबर इधर, तो 6 तो खत्म हो गया, बीचों को बचा ही नहीं। क्वांटिटी 6 है ना, तो 6 में 3 इधर 3 इधर, तो बीचों को बचा नहीं ना।
मतलब ये जो होगा वो बीच का कोई दो नंबर होगा, बीच का क्या होगा, उसके बीच का एवरेज होगा, यही ना, यही ना होगा। आइए देखते हैं प्लीज। 6 संख्याओं का औसत 5.5 है। मैंने कहा था कि एवरेज हमेशा बीच का नंबर होता है। तो ये बताइए कि 5.5 किन दो संख्याओं के बीच है? 5.5 प्राकृत संख्या नहीं ना है, ये तो फ्रैक्शन वाला नंबर हो गया ना, है ना। ये तो प्राकृत संख्या के बारे में बात हम कर रहे हैं, तो 5.5 प्राकृत संख्या थोड़ी है, नहीं ना है। तो सुनिए, तो हम देखेंगे कि 5.5 किन दो संख्याओं के बीच में आता है? 5 और 6। तो हम मान लिए कि यही बीच का दो नंबर है। 5.5 किन दो संख्याओं के बीच में आता है? 5.5 किन दो संख्याओं के बीच में आएगा? 5 और 5.5 किन दो के बीच में आता है? 5 और। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि बीच का नंबर 5 और 6 है, बोलो हाँ या ना। अभी कहीं लिखा है 6.5, तो हम क्या समझेंगे 6.5 किसके बीच में होता है? तो बीच का नंबर मालूम चल गया 6 और 7। कहीं 8.5 लिखा है, बीच का नंबर क्या है? 8 और 9, ये तो बीच का नंबर निकल गया। यस और नो? सबसे पहले हम लोग यही फाइंड करें कि बीच का दो नंबर है कौन सा। समझ में आया? तो हमने फाइंड कर लिया कि बीच का नंबर 5.5 है, तो मतलब 5 और 6 के बीच में आएगा, है ना, हाँ या ना। 6 नंबर है और 2 नंबर आप पता कर चुके हो, तो कितने बच गए? 6 नंबर था, 2 आप बीच वाला पता कर लिए, तो कितने बच गए? कितने बच गए? तो 4 में से 2 नंबर इधर होगा, 2 नंबर इधर, बोलो हाँ या ना। 2 घटा दो, 2 जोड़ दो, ये छोटी ये बड़ी, आगे है छोटी बड़ी। नहीं समझ में आया? अरे 6 संख्या था, 6 में से 2 बीच का मालूम कर लिया कि 5.5 का मतलब क्या हुआ? 5 और 6। तो 2 बीच का नंबर ऑलरेडी हमें फाइंड हो गया कि 5 और 6 है। तो 6 में से 2 मालूम, तो कितना बच गया? 4। तो 4 में से 2 लेफ्ट होगा, 2 राइट होगा। 5 में 2 घटा देंगे तो 3 आएगा, 6 में 2 जोड़ देंगे 8 होगा। ये छोटी वाली ये बड़ी वाली, आंसर यूं आ गया। बोला हाँ या ना? समझ में आया? और उसके बाद सब वही सेम कॉन्सेप्ट। अब देखो समझाता हूं, देखो हल्ला नहीं करना, अभी रुक जाओ। सब तैयार हैं? बहुत लोगों को तो अभी फीलिंग होना शुरू हो गया होगा नहीं। क्वेश्चन पढ़ो। कहा कि 6 लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत, हाँ भाई कोई दिक्कत नहीं ना, एवरेज ऑफ 2 मिडिल नंबर्स, बीच के 2 संख्या है ना। 6 लगातार प्राकृत संख्या है जिसमें से एवरेज ऑफ 2 मिडिल नंबर, 2 में बीच का 2 संख्याओं का एवरेज 7.5 है। आप मेरे बात सुनो पहले, तुम आराम से सुनना। 6 लगातार है, बीच के 2 का एवरेज 7.5 है, तो पूरे का औसत क्या होगा? वही होगा जो बीच का 2 का एवरेज होता है, जो बीच का 2 नंबर का एवरेज होगा वो सबका एवरेज होगा। बोलो हाँ या ना? तो आपका पहला क्वेश्चन यही है कि सभी संख्याओं का योग निकालें। तो 6, देखो सुनो भाई, सुनना सुनना, बीच के 2 संख्याओं का औसत 7.5, बीच का, तो सब का भी तो 7.5 ही होगा। बोलो हाँ या ना? बीच का 2 संख्याओं का 7.5 है, बीच का 2 संख्या 7.5, तो पूरा भी 7.5 होगा, हाँ या ना? बीच का 2 संख्या 7.5, तो सबका भी, तो 6 संख्या 6 से गुना कर दो, 42 और 3, तो उसका योग 45 होगा। बोलो हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? अरे 2 ही चेवर ना आया तो उठाओ अपना हाथ, बताओ हमें फटाफट तेजी में कि बीच का 2 संख्याओं का औसत 7.5 है, तो सबका औसत 7.5 होगा मालूम। और सबका सम निकालना, 6 संख्याओं का सम, तो 6 से गुना कर देंगे, सबका सम 45 आया। यस और नो? भाई साहब समझ रहे हैं ना? जाग रहे हैं सब लोग ना? बोलिएगा फटाफट, टाइम टाइम बिल्कुल, हाँ मतलब तेजी में। अरे भाई साहब, अरे 7.5 किसके किसके बीच में आता है? 7.5 किनके किनके बीच में आता है? 7 और
ओके जी। 7.5 किसके किसके बीच में आता है? 7 और 8। मालूम भाई साहब, मालूम। तपस्या कर रहे थे। यहां देखिए 7.5 किनके बीच में आता है? 7 और 8 के बीच में। कोई दिक्कत? नो। कितने नंबर हैं? कितने मालूम चल गए? कितने बच गए? 6 नंबर था, 2 मालूम चल गया, 4 बच गया। 4 में से 2 इधर, 2 इधर। 7 में से 2 कम करो, 8 में 2 जोड़ दो। ये बड़ी वाली, ये छोटी वाली। यस और नो? बोलो बोलो, यस और नो? क्या आपको समझ में आया? कौन ना बोला? अच्छा यस बोला, उसे गलती से निकल गया नो। अच्छा ठीक है। यहां देखिए 7.5 किसके बीच आता है? तो 6 में से 2 निकल गया था, 4 बच गया। 2 इधर, 2 इधर। 7 में 2 कम किया, 8 में 2 जोड़ दिया। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सम ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट। आप जानते हैं कि फर्स्ट और लास्ट का एवरेज उतना ही होगा। जो सबका होगा वही फर्स्ट और लास्ट का भी होगा। तो उनका योग कितना होगा? 7.5 का डबल होगा। 2 संख्या 2 से गुना कर दें 15। यस और नो? ओके, तीसरा क्वेश्चन। सम ऑफ द 4 मिडिल नंबर्स। ए भाई साहब रुकिए 1 मिनट के लिए। जो बीच का 2 का एवरेज होता है वही बीच के 4 का भी होता है, वही सबका। भूल गए का? तो बीच के 4 का भी एवरेज 7.5 होगा। बीच के 4 संख्याओं का एवरेज कितना होगा? बोलो बोलो। 7.5 क्या होगा? और 4 से गुना कर देंगे तो 15 दूनी 30। उनका योग क्या होगा? देवी और सजनों, यस और नो? वेरी गुड, बहुत अच्छा। हम तो तैयार ही रहते हैं भाई साहब। हमसे पूछा तीसरी वाली कौन है? क्या पूछा? 3rd नंबर। हाँ तीसरी वाली। पहले बोलो छोटी वाली कौन है? छोटी वाली। तीसरी वाली छोटी वाली से कितना आगे है? क्या आपको तकलीफ है? नहीं। तीसरी संख्या पहली संख्या से 2 आगे है। 2 आगे है तो 2 ज्यादा होगा। यहां 5 है तो 7 होगा। बोले यस और नो? क्या बना सकते हैं? अरे बना सकते हैं आप। दे दिया, दे दिया, दे दिया। रिलैक्स, कंट्रोल कंट्रोल मेरे भाई। बनाओ, आगे आ गया। इसको बनाओ, उसके बाद एक और बना के चला जाना। चुपचाप पढ़ो। 20 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स है जिसे मिडिल का एवरेज दिया है 40.5। 2 मिडिल नंबर का। तो सबका एवरेज कितना होगा? सबका एवरेज 40.5 होगा कि नहीं बताओ? हाँ या ना? जो बीच का 2 नंबर का एवरेज होता है वो सबका होता है, मालूम। अब हमको सम निकालना है तो 20 से गुना कर दूं। 20 25 100 20 8 कितना? 800। 810 आंसर। यस और नो? आया? मजा आया कि नहीं बताओ? पहले हमको बड़ी और छोटी के बारे में पूछा तो भैया 40.5 एवरेज है सबका। 40 तो 40.5 किन 2 संख्याओं के बीच में है? 40.5 किन 2 संख्याओं के बीच में है? 40 और तो 2 मिडिल नंबर्स फाइंड कर लिया। 40 और 41 2 मिडिल नंबर्स। ये नहीं किसी दिक्कत है तो बोलना, शर्माना मत। मौन व्रत करके क्लास में मत बैठना, ना है तो पूछना। 40.5 40 और 41 के बीच में यस और नो? 40 और 41 के बीच में यस और नो? ओके भाई साहब सुनिए ना। 20 संख्या में से 2 संख्या निकल गया तो क्या बचा? 20 संख्या में 2 निकल कितना बचा? 18 में से आधा आधा। 9 इधर 9 इधर, 9 घटा दो
और 9 जोड़ दो, ये बड़ी वाली ये छोटी वाली, बोलो हाँ या नो। अरे बोलते काहे नहीं जी, यस नो। तो ये लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट निकल गया। प्रथम और अंतिम, ये तो अंधा आदमी बता देगा कि इसका आंसर क्या है, सुन के बताएगा। और कैसे बताएगा, देखेगा थोड़ी, देखो सुन के बताएगा कि एवरेज कितना होगा 40 पॉइंट, तो सम निकाल 2 से गुना कर देंगे 80। बोलो हाँ या ना। मध्य के 4 संख्याओं का योग निकालो, और मध्य के 4 संख्याओं का एवरेज कितना होगा, एवरेज तो वही होगा 40 पॉइंट, लेकिन सम निकालने के लिए 4 से गुना कर दो, कितना हो गया 160, 162। अरे सुन लिया, अरे बाबा 8वीं वाली कौन वाली, पहली वाली से कितना आगे, अरे 8वीं वाली पहली वाली से कितना आगे, तो छोटी वाली से 7 आगे, आंसर आ गया 30। डेवियर सजनो यस और नो, क्या बना सकते हैं, जाना चाहते हैं क्या, तो जाइए आज कम ही पढ़ते हैं, भागो, कल बातें करेंगे।